तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूं। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है अरविंद और उसकी बहू और उसकी माता जी की। उसकी जो बीवी थी वो एक डायन का रूप धारण कर लेती है, जिस कारण अरविंद काफ़ी भौचक्का और काफ़ी परेशान रहने लगता है। तो चलते कहानी की साइड। एक बार अरविंद और उसकी माँ और उसकी पत्नी अपनी कार से जंगल के रास्ते घर पर आ रहे थे, पर उन्हें पता था कि वो जंगल का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। उस पर काफ़ी चोट फेंटे हो चुके हैं और उसकी माँ को भी काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी और गाड़ी के चारों तरफ भी चमगादड़ वगैरह उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अचानक गाड़ी एक पेड़ में टकराती बच जाती है, जिस कारण वो सारे गाड़ी से उतरते हैं और अरविंद की बहू से कहती है कि मैंने तो पहले कहा था कि ये रास्ता ख़राब है, यहाँ पर काफ़ी चोट फेंटे हो चुकी हैं। इतने में अरविंद थोड़े गुस्से से कहता है कि तुम चुप रहो, मेरे को लगता है कि तुम्हारे कारण ये ऐसी गलतियाँ हो रही हैं। तुम 2 मिनट खड़ी रहो, मैं अभी टायर चेंज कर देता हूँ। अरविंद की बहू को पीछे से थोड़ी ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे कि उसको कोई पीछे की साइड बुला रहा हो। अरविंद पीछे की साइड देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, पर उसकी बीवी है जो उस आवाज़ के पीछे वहाँ से चली जाती है और वह एक झोपड़ी के पास पहुँचती है। उस झोपड़ी के अंदर से एक बुढ़ी औरत बाहर निकलती है और वह कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तो उसकी बीवी कहती है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर होगा, इसलिए मैं इधर घूमती आ गई। तो वो बूढ़ी कहती है कि मैं शरबत बहुत बढ़िया बनाती हूँ बेटा, एक शरबत की घूंट तुम भी लेकर देख लो। थोड़ी देर में बुढ़िया अंदर जाकर शरबत लेकर आती है और वह उसकी बीवी को पिला देती है। अरविंद की बीवी शरबत पीने के बाद कहती है, माँ जी मैं चलती हूँ, मेरे पति और मेरी सासू माँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वह वहाँ से आ जाती है और अपनी कार में बैठकर वो सब घर पर पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन अरविंद को अपने दोस्त की पार्टी में जाना था, जिस कारण वह सुबह ही तैयार हो गया और उसने अपनी माँ को भी तैयार कर लिया। माँ ने बताया कि उसकी बीवी है जो अंदर ही बैठी है, अब तक तैयार नहीं हुई। अरविंद अंदर जाता है और कहता है कि तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई, हमें पार्टी में नहीं जाना है क्या। तो उसकी भी उठ खड़ी होती है और वह तैयार होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जब वह तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी लोग पार्टी मना रहे थे, तो थोड़ी देर तो वो भी पार्टी को एंजॉय करते हैं। पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वहाँ से एक छोटा बच्चा गायब है और अरविंद की बीवी भी वहाँ से गायब है। तो सभी कहते हैं कि ये दोनों कहाँ पर है। तो वेटर कहते हैं कि वे दोनों ऊपर गए थे। सभी लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि अरविंद की बीवी उस छोटे बच्चे को ऊपर से नीचे की साइड लटकाकर उसे झुला रही थी और कह रही थी कि सो जा मुन्ना सो जा, नहीं तो तेरी माँ आ जाएगी, उसे मैं खा जाऊंगी। वह भूतों वाली बातें कर रही थी, जिस कारण सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और अरविंद जोर से बचकर उस बच्चे को हाथ से छीनकर नीचे गिरा देता है और अपनी बीवी को काफ़ी थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद वह उसे घर पर लेकर आ जाते हैं और उन्हें काफ़ी बेइज्जती भी महसूस होती है। दूसरे दिन जब अरविंद की माँ अरविंद से कहती है कि तुम बीवी को किसी डॉक्टर के पास दिखा लाओ, तो अरविंद अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे दिखाकर घर पर लाता है। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं, 2-4 दिन दवाई लेने के बाद यह अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही 2-4 दिन चलता रहता है और वह सारे घर में अच्छी तरह से रह रहे थे और अच्छी तरह से खाना वगैरह भी खा रहे थे। पर अरविंद की बीवी को तो क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है, जिस कारण अरविंद उसे पागल खाना भेज देगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, जिस कारण अरविंद की माँ अरविंद की बीवी से कहती है कि तुम जाओ, तुम खाना वगैरह बना लो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरविंद की बीवी किचन में चली जाती है और अरविंद की माँ बाहर रिश्तेदारों के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अरविंद की बीवी एक बड़ा सा धामा लेकर आती है जो डाइनिंग टेबल पर दर देती है। धरने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें से मरी हुई छिपकलियाँ और मुझसे वगैरह निकालती है। वह निकालने के बाद उसे टेबल पर धर देती है। टेबल पर धरने के बाद सभी को कहती है खाओ। तो अरविंद कहता है ये क्या हरकत है तुम्हारी। तो वह कहती है कि मेरे को तो ये भोजन काफ़ी अच्छा लगता है और मैं तो यही खाऊंगी। और वह उसी टेबल पर बैठकर मरे हुए सामान खाने लगती है, चूहे और छिपकलियाँ। थोड़ी ही देर बाद अरविंद उसे फिर से थप्पड़ मारता है और उसे सुला देता है। दूसरे दिन अरविंद की माँ कहती है कि यह पागल हो चुकी है, इसे पागल खाना भिजवा दो। दूसरे दिन पागल खाने वाली गाड़ी आती है और अरविंद की बीवी को वहाँ से ले जाती है। ले जाने के बाद वह वहाँ पर काफ़ी दिनों तक उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस कारण वह काफ़ी अपने आप को नर्वस फील करती है। एक दिन वह पागल खाने की खिड़की के पास खड़ी बाहर की साइड देख रही थी और उसे वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई देती है और वो कहती है कि ये तो बस ट्रेलर था, बाकी तो आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई आपके लिए नई वीडियो लेकर आता रहता है। जय हिंद।